हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रतिभा जैन और मैं आपको सिखा रही थी टेंस। और टेंस का लास्ट पार्ट है जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर के अनदर पार्ट भी डिस्कस किए थे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। आज इसका लास्ट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट तो होते हैं। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट डिस्कस हो चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमारा आया था पास्ट का, तो पास्ट का भी मैंने चारों पास्ट आपको डिस्कस किए थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये याद हो जाए अच्छी तरह से कि हमारे कितने पार्ट हैं टेंस के। 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट कौन कौन से हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। और इसका एक इंस्टेंट पार्ट में इस आज के लास्ट सेक्शन को समाप्त करके मैं आपको दूंगी। इसके बाद जल्दी मेरा आपको दिखाई देगा ये वीडियो भी। इसके बाद मैं वही तैयार कर रही हूँ कि जिसमें आपका पूरा चार्ट डिस्कस हो कि कितने पार्ट हैं और क्या क्या उसमें पहचान है और किस तरह से हमको उसको करना है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे। ओके, आज का लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और समय दिया होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें समय दिया होता है, क्योंकि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बता चुके हैं आपको कि उसमें रहा होगा, रही होगी आते हैं, लेकिन वहां पर टाइम नहीं दिया होता है, यहाँ पर टाइम दिया होता है। और मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया था कि रहा है, वहां पर रहा है यूज होता था प्रेजेंट में, और पास्ट में होता था रहा था और प्लस टाइम होता था। यहाँ होगा आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ध्यान रखना है आपको, टाइम तो सभी के साथ होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज सभी में है। प्रेजेंट में भी चेंज है थोड़ा और पास्ट में भी चेंज है और यहाँ पर फ्यूचर में भी आपको चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन साधारण वाक्य है, तो आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद आपको शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन में से एक चीज लेनी है। मैं आपको पहले भी बताया था कि आई और वी के साथ हमारा शैल का प्रयोग होता है, तो हमें वहां पर शैल हैव बीन लेना होगा और ही, शी, दे, इट, इन सभी के साथ हमें विल हैव बीन का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखना है आपको, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसके बाद प्लस सीन्स या फॉर, मैंने सीन्स का प्रयोग आप डेफिनेट टाइम के साथ करेंगे, निश्चित समय के साथ करेंगे, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। ये मैं अपनी प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो में भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि सीन्स और फॉर का प्रयोग कैसे करना है। वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको कहाँ पर सीन्स लगाना है और कहाँ पर फॉर लगाना है। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर सीन्स का प्रयोग करना है और कहाँ पर फॉर का। इसके बाद हमको प्लस टाइम का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल है, वह 2 बजे से सो रहा होगा। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, वह, तो ही ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ही के साथ हमको विल हैव बीन का प्रयोग करना है, तो हमने विल हैव बीन लगा दिया। और सोने को बोलते हैं स्लीप, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना है, तो स्लीप के साथ आईएनजी लग गई तो हो गया स्लीपिंग। और 2 बजे हमारा निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सीन्स का। मैंने आपको बताया था कि बजे जहां पर आ रहा हो वहां पर हमको सीन्स का प्रयोग करना है, और जहां पर आवर्स दिया हो मतलब घंटे दिए हों वहां पर हमको फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि बजे जो होते हैं वो हमारा निश्चित समय होता है और घंटे जो होते हैं वो हमारा अनिश्चित समय होते हैं। तो इसलिए हम वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर बजे आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर सीन्स का प्रयोग करेंगे, सीन्स 2 o'clock। अब यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक है, नहीं का
नहीं आ रहा है उसमें, तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस अपना? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल। पहले हम शैल ऑब्लिक विल लेंगे प्लस नॉट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारी वर्ब दो से डिवाइड है तो हम नॉट उसी में लगाएंगे बीच में, उसके साथ शैल और विल के साथ नॉट लगाएंगे। पहले भी दो दो वर्ब आएंगे, उसमें बीच में हमारा नॉट लगाता है, यहाँ भी हम बीच में ही नॉट लगाएंगे। तो शैल विल के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। फिर हैव बीन, हमारी ये हेल्पिंग वर्ब आधी यहाँ आ गई और आधी यहाँ आ गई, तो ये डिवाइड हो गई नॉट के बीच में। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीज ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल है हमारा, मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ता रहा होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट लेंगे, आई हो गया, तो आई और वी के साथ तो हमको शैल का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पे शैल लगा दिया। फिर उसके बाद हम नॉट ले लेंगे, नॉट आ गया। फिर हैव बीन, फिर पढ़ने को बोलते हैं रीड, और इसमें आईएनजी लग गया तो हो गया रीडिंग। और मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि आवर्स जहाँ पर है वो हमारा अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए वहां पर हम क्या लगाएंगे? फॉर। तो यहाँ फॉर लग गया, और फॉर के बाद 4 घंटे बोल रहा है तो वो फॉर 4 आवर्स हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो हम उसमें कैसे बनाएंगे? सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीज या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह 2 घंटे से शोर कर रहा होगा? तो क्या, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने बताया आपको, क्या की जगह हमको विल या शैल लेना है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। हमको पहले यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह को बोलते हैं ही, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ही शी दे इट के साथ हमको विल का प्रयोग करना है, और आई और वी के साथ शैल का। तो यहाँ पर ही है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने विल लगा दिया। विल ही हैव बीन, सब्जेक्ट लगाने के बाद हमको हैव बीन का प्रयोग करना है, तो हैव बीन लगा दिया। फिर शोर मचाने को हम बोलते हैं मेक ए नॉइज, लेकिन यहाँ पर हमको आईएनजी लगाना है, तो मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 आवर्स, मैंने आपको बताया था कि घंटे जो होते हैं वह हमारा इंडेफिनिट टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, तो हम उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर लगा दिया, फॉर 2 आवर्स। अब यदि हमारा WH या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में जैसे कि क्या, कौन, कैसे शब्द यदि हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हैं, तो हम अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम वही क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड को पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद विल ऑब्लिक शैल में से एक चीज लेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीज या फॉर में से एक चीज लेंगे प्लस टाइम। एग्जाम्पल है हमारा, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा? तो सबसे पहले हमने WH वर्ड ले लिया, मीन्स क्वेश्चन वर्ड ले लिया पहले। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कहाँ। तो हम कहाँ की स्पेलिंग पहले ले लेंगे, तो कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो हमने वेयर पहले ले लिया। उसके बाद हमको विल ऑब्लिक शैल में से एक चीज लेनी है। इससे पहले हमको पता करना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर राम, तो राम जो है वो ही में ही आता है, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल हो गया, विल राम हैव बीन, फिर घूमने को बोलते हैं वॉक, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है, तो हम घूमने वॉक को कर देंगे वॉकिंग। और 2 आवर्स जो है हमारा इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, तो हम इससे पहले फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस क्या से भी शुरू है और उसमें नकारात्मक वाक्य मीन्स नॉट भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे अपना सेंटेंस? सबसे पहले हम विल ऑब्लिक शैल में से एक चीज पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीज ऑब्लिक फॉर में से एक चीज प्लस टाइम। एग्जाम्पल है हमारा, क्या मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूँगा? इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले
स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं मीन्स आई। तो आई के साथ मैंने आपको बताया था कि विल या आई के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हमने शैल लगा दिया। तो शैल आई नॉट, नहीं की ले लेंगे स्ट्रक्चर के बाद, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लेना है, तो नॉट हैव बीन ले लिया। फिर सोने को बोलते हैं स्लीप, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो स्लीप हमारी वर्ब हो गई और स्लीपिंग मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया स्लीपिंग। और यहाँ पर 2 घंटे हमारा इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है, तो हम इससे पहले फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। ओके, आज आपके टेंस सारे समाप्त हो चुके हैं। आई होप आप सभी टेंसों को अपनी नोटबुक पर नोट कर रहे होंगे और उनको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसका इंस्टेंट मैं जल्द ही कल आपको तो मैं आपको इंस्टेंट रिवीजन जो है जल्दी ही आपको दूंगी इसका। इसलिए आप पूरे 12 जो पार्ट हैं वो जरूर देखें, क्योंकि इंग्लिश की नींव ही टेंस से ही शुरू होती है। अगर आपने टेंस ही नहीं समझे तो कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको टेंसों को पहले समझना जरूरी है। तो आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। और यदि आपको पसंद आ रहा हो मेरा पढ़ाना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी टेंस का फ़ायदा उठा सकें और सीख सकें उसको।